नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडेली और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है जोगबनी और इस वक्त हमारे साथ में है जोगबनी नगर परिषद से उप मुख्य पार्षद की चुनाव लड़ रही स्वावलंबी शिक्षित योग्य प्रत्याशी मिष्टी सिन्हा। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है जोगबनी की मूल समस्याएं और उनके समाधान के लिए इनके पास क्या है विकल्प। तो सबसे पहले स्वागत है मिष्टी जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके नज़र में क्या है यहाँ की मुख्य समस्याएं जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ की मुख्य समस्या है यहाँ की सड़कें, नाली, जो कि नाली सड़क से 3 फीट ऊपर कहीं बनी हुई है, कहीं सड़क नहीं है। सबसे मूल समस्या है जो कि बरसात में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जोगबनी में एक और जाम की समस्या लगातार देखी गई है मुख्य सड़क पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नज़दीक। तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम हो रही है जिससे आम लोगों को परेशानी होती है? वहाँ अभी जो जाम लग रहा है इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरे ख्याल से नगर परिषद को ठेला वाले लोगों के लिए एक ऐसा जगह मुहैया करा देना चाहिए जहाँ वो अपना रोजी रोटी चला सके और आम जनता को आने जाने में परेशानी ना हो। जोगबनी में बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की, लेकिन हिंदुओं के सवदा के लिए मीरगंज पुला के पास ले जाना पड़ता है हिंदुओं के सबको, जहाँ पर ना बैठने की सुविधा है। लोग गर्मी में, बरसात में, वैसे जो भी सवदा कराने के लिए जाते हैं वैसे उनको बैठना पड़ता है। तो इनके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? वहाँ कम से कम एक विश्राम गृह का निर्माण कराया जाए जिससे लोग वहाँ बैठ सके। एक वहाँ पे चापाकल भी दिया जाए जिसकी समस्या लोगों को रहती है पानी पीने की, यही उसका निदान है। और ख़ास करके देखा गया है कि जोगबनी में महिलाओं के साथ भी आए दिन कोई आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। इस पर जोगबनी के को भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए आपका क्या कार्य होगा? भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रशासन के साथ बैठकर उसको एक कार्यान्वयन देना चाहिए। लड़की लोग के लिए एक नंबर मुहैया कराना चाहिए कि उनको कहीं अगर उनके साथ बुरा हो रहा है तो तुरंत वहाँ प्रशासन पहुँचे। लोगों को इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए लड़कियों को। जोगबनी नशे के अड्डा के रूप में जाना जाता है, खास करके नेपाल और इंडिया दोनों देश के युवा यहाँ पर नशे के दलदल में फंसे हुए हैं और जोगबनी एक बड़ा केंद्र बन गया है नशा का। इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, ये तो है, जोगबनी नशा का केंद्र बन गया है। बॉर्डर एरिया है, कहने के लिए यहाँ दारू बंद है, लेकिन ऐसा व्यवस्था है कि लोग अब घर बैठे लोगों को दारू मुहैया हो रही है। अब इसका तो प्रशासन से ही मांगना चाहिए। प्रशासन का ढिलाई है, प्रशासन को भी इसके लिए कदम उठाना चाहिए। क्या कर आम जनता क्या कर सकता है? दाम कम हो गया, जो कि घर बैठे मिल रहा है, जो कम दाम में मिलता था वो ज़्यादा दाम में घर में मुहैया हो रहा है और लोग पी रहे हैं। और क्या कहेंगे जोगबनी के मतदाताओं को, जोगबनी के जो आम लोग हैं उनको क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने इसी चुनावी यात्रा के दौरान, कि अधिकतर महिलाएं प्रत्याशी खुद से कैमरा पर बोलने में झिझकती है और आप बेझिझक सभी सवालों का जवाब दे रही हैं। तो क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से आप? हम अपने मतदाताओं से यही कहेंगे, मत उनका अधिकार है, मत का प्रयोग सही करें। क्योंकि ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। पूरा नगर परिषद को संभालना है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो 2 बात आपका बोल नहीं सकता है, आगे जाके आपके लिए टेंडर, मान लीजिए कोई भी योजना आएगा तो उसका क्या वो प्रारूप तैयार करेगी, क्या आपके लिए काम कर सकती है? कम से कम पढ़ा लिखा साक्षर, मतलब कि क्या कहें उसको, हम साइन करना भी नहीं आता है और कैमरे के सामने नहीं आती है। सभी प्रत्याशी के, किसी के पति, किसी के पिताजी, किसी के भाई, किसी का ये सब कर रहा है। प्रत्याशी कहीं आगे नहीं है, सिर्फ नाम का है महिला प्रत्याशी। एक हम महिला प्रत्याशी हैं जो हम काम भी कर रहे हैं और लोगों को फेस भी कर रहे हैं और लोगों की समस्या को भी सुन रहे हैं। जोगबनी में महिलाओं की क्या समस्या है? चूँकि आप एक महिला हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं इस चीज़ को। जोगबनी में महिलाएं की क्या समस्या है और इन पर आप कैसे काम करेंगी? जोगबनी में महिलाओं की समस्या है, सबसे पहले शिक्षा है। यहाँ शिक्षा का अभाव है महिलाओं के लिए। कोई लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कुछ ऐसा नहीं है जिसमें महिलाएं अपने आप को ही कर सके। घरेलू महिलाओं को समय घर में ही बीत जाता है, वो अपने लिए ना कुछ बोल सकती है ना कुछ कर सकती है। और नगर परिषद में भी जो आता है, बहुत सारा योजना आता है जिसका लोगों को पता ही नहीं होता है, वो वहीं से उड़ जाता है। तो उसके लिए हम काम करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। अगर हम वहाँ पहुँच पाए तो ज़रूर इसके लिए करेंगे महिलाओं के लिए, क्योंकि हम खुद महिला हैं और महिला को ही प्राथमिकता देंगे।
इस बार जोगबनी नगर परिषद में जो पहले नगर पंचायत था, कई ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं, खास करके बथनाहा, अमौना, जहां कई जगह ऐसे हैं छोटे छोटे गांव, लगभग 250-300 वोटरों की आबादी है, जहां पर जाने के लिए रास्ता अभी भी नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कार्य होगा? अभी तो नगर परिषद में जो नया जुड़ा है, अब तो वो नगर परिषद के अंडर आते हैं, तो सरकार से जाके तो सरकार को भी क्षेत्र का ज्ञान कराना होगा कि कहाँ कहाँ रास्ता नहीं है, नाला नहीं है। जो भी टेंडर आएंगे उस प्रारूप तैयार करके वहाँ रास्ता नाला का व्यवस्था करवाना होगा। लोगों का कहना है, आम लोगों में चर्चा है कि पिछले वर्ष या अन्य वर्ष जो बीता वर्ष है उसमें जोगबनी नगर परिषद में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे कोई भी योजना हो। इस पर आपका क्या विचार है? इसी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद में मैं खड़ी हुई हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी अभी तुरंत भ्रष्टाचार जो जल नल योजना में हुआ है, नल तो है लेकिन जल नहीं है। इसी तरह का कई योजना आता है जो कि लोगों को पता नहीं चलता। भ्रष्टाचार क्या है, सब अंदर से खा के उड़ा लेते हैं, जो भी करते हैं। अब इसी सब पर लगाम लगाना है। क्या कहेंगी अपने मतदाताओं को, अपनी वोटरों को? बस यही कहेंगे, जो भी अपने मतदाताओं को यही कहेंगे कि प्रत्याशी का चुनाव उनके काबिलियत को देखकर करें और ना कि उनके पैसे या उनके रुतबे को देखकर करें। बस इतना ही मेरा उन लोगों से आग्रह है कि उनके लिए कौन बोल सकता है, कौन क्या काम कर सकता है। और बस जो भी जाते हैं प्रचार के लिए, कम से कम प्रत्याशी को जरूर खोजें कि प्रत्याशी कौन है। बस इतना ही कहना है अपने मतदाताओं से। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जोगबनी में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। हाँ, जब मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गई हूँ जहाँ उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए, उन लोगों को नहीं मिला है। और जिन लोगों को मिला है उन लोगों को भी इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कोई इधर पैसा मांग रहा है, कोई उधर पैसा मांग रहा है, जिससे लोग बहुत ही परेशान हैं। बहुत घरों में तो सारे कागज़ उन लोगों ने उपलब्ध करा दिए हैं, सब करा दिए हैं, फिर भी आवास योजना का उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं यह कोशिश करूँगी कि हमारे शहर में छोटे छोटे लघु उद्योगों का विकास कर सकूँ, महिलाओं को उनमें जोड़ सकूँ ताकि वो स्वरोजगार हो सके, स्वावलंबी बन सके। और सभी महिलाओं के लिए मेरा यही निवेदन है कि वो अपने लिए खड़े हो। एक महिला जब कहीं खड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। बस, धन्यवाद।